नमस्कार, मैं उर्मिला यादव। आज एक कहानी लेकर उपस्थित हूँ आपके सामने। कहानी का शीर्षक है पछतावा और ये कहानी साझा संकलन शिक्षाप्रद लघु कथाएं आदरणीय किरण जी द्वारा संकलित इस साझा संकलन में मेरी कहानी संकलित है। पछतावा, यदि हमसे कोई कभी गलती हो जाए तो उस गलती को स्वीकार कर प्रायश्चित करना एक बहुत अच्छी बात है। पछतावा एक लघु संस्मरणात्मक कहानी है। सुनिएगा। बात उस समय की है जब मैं 12वीं में पढ़ती थी। अप्रैल का महीना था। आस पड़ोस के सभी लोग अपने खेतों में गेहूं निकालने का काम कर रहे थे। मेरी भाभी भी खेत में गेहूं निकालने के बाद खाते में काम कर रही थी। गेहूं निकल चुके थे और उसके बाद जो नीचे का बचा हुआ गेहूं था उसको साफ कर रही थी खाते में। हमारा खेत घर से थोड़ी दूर पर है और उस पर अच्छे से दिखाई देता है। दोपहर का समय था। मैं भाभी के लिए लस्सी लेकर घर से निकली। हमें निकली ही थी कि बीच रास्ते में तपती रेत पर एक घायल तड़पते पक्षी को देखा। तड़पते पक्षी को देखकर मन बड़ा विचलित हो गया। सोचा इसे पानी पिला दूं, पर पानी था नहीं मेरे पास। फिर ख्याल आया, पानी नहीं है तो क्या हुआ, लस्सी तो है। लस्सी यानी कि छाछ, लस्सी ही पिला देती हूँ। बर्तन खोला, थोड़ी सी लस्सी चल्लू में ले, क्योंकि उस समय कोई और गिलास वगैरह था नहीं। तो बर्तन खोला, थोड़ी सी लस्सी चल्लू में ले उसके मुंह में डाल दी। मन में आया इसको उठाकर छांव में बैठा दूं, पर उस समय इतनी हिम्मत समझ नहीं थी। घायल पक्षी को हाथ लगाने से डर गई थी। उसको हाथ से उठा छांव में नहीं बैठा पाई और वहीं छोड़ खेत में पहुंच गई। भाभी पहुंची थी। भाभी के पास जाकर गुमसुम बैठ गई। भाभी ने पूछा, चुपचाप क्यों बैठी है, क्या हुआ? मैंने कहा, रास्ते में तड़पते पक्षी को देखा, पानी तो नहीं था मेरे पास, लस्सी पिला दी, परंतु वही धूप में छोड़ आई, इसलिए उदास हूं। भाभी ने कहा, क्यों उसे उठाकर छांव में क्यों नहीं बिठाया? ऐसे तो वह मर जाएगा। जाओ, अभी वापस जाओ और उसे छांव में बैठा कर आओ। भाभी की हौसला अफजाई से मन में थोड़ी हिम्मत और जोश आया। तुरंत वापस गई, परंतु ये का मेरे आने से पहले ही उस बेचारे पक्षी के प्राण पखेरु उड़ गए। बड़ा दुख हुआ और इस बात का और ज्यादा दुख हुआ कि मैं उसको छांव में नहीं बैठा पाई। मुझे आज भी इस बात का पछतावा है कि क्यों मैंने डर कर उस पक्षी को छांव में नहीं बैठाया, क्यों अपने डर को इतनी तवज्जो दी और उस तड़पते पक्षी की मदद नहीं की। उस दिन मैंने उस तड़पते पक्षी को डर की वजह से छांव में नहीं बैठाया, परंतु मैंने ठान लिया कि भविष्य में यदि किसी की मदद करने का मौका मिला तो मैं डर को अपने ऊपर हावी नहीं होने दूंगी और मदद करूंगी। तो आप भी डरिएगा नहीं। जिंदगी में यदि आपके पास कभी ऐसा अवसर आता है किसी की मदद करने का, तो हिचकिएगा नहीं, बेझिझक होकर मदद कीजिएगा। अच्छा लगेगा, आपको मेरी तरह पछतावा नहीं होगा।